गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था वर्ब फैमिली के ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। चूँकि हम लोगों को नॉन फाइनाइट पढ़ना है, हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 1 नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट को जानने के लिए हम पूरे वर्ब के बेस को जानना आवश्यक समझे, जिसमें कि आपको हमने पहले पढ़ाया था ऑक्सिलरी वर्ब के सेकेंड फॉर्म को पढ़ेंगे। सेकेंड फॉर्म क्या है? मेन वर्ब है। व्हाट इज मेन वर्ब? देन वी शुड टेल दैट डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. Doing words are called verb. But now today I am saying doing words are called main verb. क्रियापद हिंदी के ना शब्द, जो भी क्रियापद हैं जो हिंदी में ना शब्द पे आके ख़त्म होता है, ना पर ख़त्म होता है, वो मेन वर्ब, वो क्रियापद। जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग, राइटिंग, हिंदी में कहें तो पढ़ना, लिखना, सोना, बैठना, जागना, आना। ये डियर स्टूडेंट्स सब में ना आ रहा है, और ये सारा ना क्रियापद जो भी है सब क्या है? मेन वर्ब है। चलिए कम टू द पॉइंट। मेन वर्ब को दो भाग में बांटा गया है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए दो पार्ट में से हमने डायग्राम के द्वारा समझाया कि मेन वर्ब इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट? देन before reading the non-finite, we have to understand what is finite and what is non-finite. Let us know finite verb जो है और non-finite verb, ये दोनों में मुख्य डिफरेंस, मेन डिफरेंस जो है, finite verb टाइम एंड टेंस के अनुसार चेंज होता है. It can be changed according to the time and tense. It can be changed according to the person, number of the subject, number and person of the subject. If the subject is singular, then verb becomes in singular form, and if the subject is plural, comes plural, the verb also should be used in plural form. कहने का अर्थ है कि फाइनाइट वर्ब सिंगुलर होगा जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा. अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और उसका पर्सन फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन जो भी है, उसके अनुसार वो वर्ब चेंज होगा. मान लीजिए हम यूज करते हैं आई, तो आई रीड करते हैं. आई पर्सन है, कौन सा? फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, रीड लगाए. अब कह रहा है कि ही रीड्स, तो यही रीड वर्ड, रीड मीन्स पढ़ना, और रीड जो है मेन वर्ब है, और ये एक बार आई के साथ रीड आता है लेकिन ही के साथ रीड्स हो जाता है. अब अगर कहें यू राइट, दे राइट, सी राइट्स, तो यू और दे के साथ ये राइट रहा, सी के साथ राइट्स हो जाता है. अब कह रहे कि सी रोट, तो यही राइट वर्ड एक बार राइट हुआ, फिर से वो रोट हुआ, फिर से राइट्स हुआ. तो आखिर क्यों? क्योंकि ये नंबर सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार और टेंस के अनुसार चेंज होता है. लेकिन वहीं पे नॉन फाइनाइट जो है वो चेंज नहीं होता है, वो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा. वो सेंटेंस में जो है जिस रूप में है उसी रूप में रहता है. वो टाइम और टेंस का उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, नंबर एंड पर्सन का उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है. तो ये तो समझ में आ गया कि फाइनाइट क्या है और नॉन फाइनाइट क्या है. अब फाइनाइट वर्ब को भी दो भाग में बांटा गया, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. तो सिंपली इसको समझिए कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि ये सकर्मक क्रिया, तो इसके साथ कर्म का होना अनिवार्य है. ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा कर्म होगा, यानी कि हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए इसको हिंदी में सकर्मक कहा गया, और इनट्रांजिटिव इसको अकर्मक कहा गया. यानी कि ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होगा, इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होगा. तो कैसे? तो ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होगा. अब इससे उदाहरण से समझें कि द मैन लव्स हिज चिल्ड्रेन. इधर देखिए, द मैन लव्स हिज चिल्ड्रेन. व्यक्ति
अपने बच्चे को प्यार करता है। किसे प्यार करता है? बच्चे को। दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। वह क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वैसा को आप कैसे समझेंगे सेंटेंस में? तो जब आपके सेंटेंस से व्हाट, क्या, whom, जिसे और किसे, who, कौन का उत्तर मिल जाए तो आप समझिए वो ट्रांजिटिव है। व्हाट का आंसर आएगा तो वो डायरेक्ट में होगा, उसमें भी दो होता है, दो ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो जिसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? मान लीजिए ही गिव्स मी अ पेन, ही गिव्स मी अ पेन, उसने मुझे क्या दिया? तो अ पेन दिया। तो पेन क्या हो गया? क्या का जवाब आ गया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया? मुझे, मी हो गया आपका इनडायरेक्ट। उसी तरह से इनट्रांजिटिव में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसमें क्या का आंसर नहीं आएगा और उसमें बिना ऑब्जेक्ट का वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि बेबी स्लीप्स, देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिखा है बेबी स्लीप्स। तो बेबी, बच्चे सोते हैं, बच्ची सोती है। तो ये बच्चा जो सोता है तो इसके लिए क्या, सोने के लिए इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं ना, ये तो स्लीप करने से ये अपने खुद में कंप्लीट हो जा रहा है। ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, वह कहाँ खेलता है? तो खेलने के लिए इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ही इज़ प्लेइंग, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब होगा ऐसे सेंटेंस में जहाँ पे आपको लगे कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है और सेंटेंस कंप्लीट है, वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू रीड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हमने देख लिया। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को कितने भागों में बांटा गया था? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव मीन्स 2 प्लस वर्ब 1, इन्फिनेटिव मीन्स 2 प्लस वर्ब 1, जेरंड मीन्स वर्ब प्लस ing एंड पार्टिसिपल मीन्स वर्ब 3 और है। हम लोग इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव, उसमें भी 2 है, इन्फिनेटिव विथ 2 एंड विदाउट 2। तो सबसे पहले विथ 2 का समझना, 2 प्लस वर्ब 1, 2 प्लस वर्ब 1, इट इज़ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कभी कभी 2 नहीं भी लगता है तो उस समय वो बेयर इन्फिनेटिव होता है, विदाउट 2 होता है वो। आई वॉन्ट टू गो, देखिए एक एग्जाम्पल में, आई वॉन्ट टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो। यहाँ पे हमने किसको चेंज किया? कौन सा वर्ब ये चेंज हो रहा है? वांट चेंज हो रहा है। वांट एक बार वांट हो रहा है तो एक बार वांट्स हो रहा है, तो कभी वो वांटेड हो जाएगा, ही वांटेड टू गो। तो जो चेंज हो रहा है वो फाइनाइट वर्ब है, ये तो आपने पहले ही समझ लिया। क्या नहीं चेंज हो रहा है? तो टू गो। आई वॉन्ट में भी देख रहे हैं कि टू गो है, ही वॉन्ट्स में भी देख रहे हैं कि टू गो है, एंड ही वॉन्टेड अगर लिखेंगे ही वॉन्टेड टू गो तो वहाँ भी टू गो है। तो कौन सा चेंज नहीं हो रहा है? टू गो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये दैट मीन्स इट इज़ नॉन फाइनाइट। आई लाइक रीडिंग, यहाँ भी देखिए आई लाइक रीडिंग, ही लाइक्स रीडिंग। तो ये लाइक और लाइक्स क्या है? फाइनाइट वर्ब है और रीडिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब इसके इन्फिनेटिव को समझते हैं। इन्फिनेटिव में जो है ये 2 प्लस वर्ब 1 कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे होता है, कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। सब्जेक्ट के स्थान पे जैसे कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में अगर ये हेल्पिंग वर्ब के पहले आ जाए, हेल्पिंग वर्ब के पहले, ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि आप सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब के पहले यानी कि ये सब्जेक्ट के स्थान पे रहे, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब मैं सेंटेंस पढ़ाऊँगी तो आपको वो सारा कुछ समझ में आएगा स्ट्रक्चर उसका। तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है ऐसे क्लास में मैंने आपको बताया भी है। तो जब सब्जेक्ट के स्थान पे 2 प्लस वर्ब 1 रहे वो सब्जेक्ट के रूप में होगा।
एग्जाम्पल में देखिए, टू वॉक इज़ एन एक्सरसाइज। तो टू वॉक कहाँ पे है, सब्जेक्ट के स्थान पे है, इज़ एन एक्सरसाइज। तो ये हो गया सब्जेक्ट के रूप में, ये इन्फिनेटिव है चूँकि टू प्लस वर्ब वन लगा हुआ है। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले। अब यदि यही इन्फिनेटिव, यही टू प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए, यानी कि किसी वर्ब के बाद आ जाए, तो चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है ना, और लाइक क्या है, ये एक वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये चेंज भी हो सकता है। चिल्ड्रेन लाइक्ड भी कर सकते हैं, दे लाइक भी कर सकते हैं, है ना। तो टू प्ले को चेंज नहीं कर सकते। टू प्ले ये इन्फिनेटिव है और ये वर्ब के बाद है। तो वर्ब के बाद हमने बताया था कि वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये टू प्ले यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनेटिव आता है। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट, थर्ड है वर्ब के कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि कोई नाउन है, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है और जस्ट उसके बाद यदि इन्फिनेटिव आ रहा है तो वो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये समझ में आपको आ गया होगा कि इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ये टू सी आया है। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में माई डिज़ायर इज़ टू सी। यहाँ पे देखिए माई डिज़ायर नाउन है एंड हेल्पिंग वर्ब है एंड इसके बाद ये इन्फिनेटिव लगा हुआ है, तो ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो गया।